नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, ओला उबर चालक। दोस्तों, आज समस्या हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लॉकडाउन के चलते अब हम बहुत ही ज़्यादा बेबस हो चुके हैं और हमारी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे घरों में अब खाने पीने के लिए नहीं रह रहा है। और सरकार बार बार ये हमने उम्मीद दे रही है कि आपको कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन हमें तक अभी कोई मदद मिली नहीं है और ना ही हम पर कोई मदद अभी तक पहुंची है किसी की। कई तरह के नियम निकाल दिए हैं हमारी सरकार ने कि इस तरह से आपकी मदद पहुंचेगी, उस तरह से पहुंचेगी, लेकिन हम चालकों के पास कोई मदद नहीं पहुंच रही है। बहुत दुख होता है भाइयों कि आज जो है हर रोज सुनने को आ रहा है कि मजदूर कहीं एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कोई पैदल पलायन कर रहा है वहां पे मर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे मर रहे हैं। और हमारी सरकार इसके बाद में घोषणा कर रही है कि 2 लाख रुपए का इनको दिया जाएगा मुआवजा, 2 लाख रुपए का इनको दिया जाएगा मुआवजा। क्या ये 2 लाख रुपए दे करके क्या उनका जीवन वापिस आ सकता है? ये परेशानी जो आज बढ़ी हुई है, लोगों की जान जा रही है। अगर ये सुविधा सरकार इससे पहले दे देती तो कम से कम ये गरीब लोग अपनी जान से नहीं जाते। ये जरूरी हो चुका है क्या हमारी सरकार के लिए कि मरने के बाद ही उसको मदद मिले? ये जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को मरने के बाद ही मदद मिले। सेम यही कंडीशन हम चालकों के ऊपर भी आने वाली है। वो रेलवे पे रोड के ऊपर एक्सीडेंट से मर रहे हैं, लेकिन चालक के पास अब वो समस्याएं आने वाली हैं जो आए दिन गिनती आएगी आत्महत्या करने की। हर रोज चालक अब जो है फांसी पे लटकेंगे, पंखों पे लटके मिलेंगे, हर रोज खबर आएगी। और वही सरकार फिर घोषणा करेगी कि हम इस चालक को 2 लाख रुपए का बीमा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए इसके घरों में दे रहे हैं। क्या वो सहायता मरने से पहले नहीं दी जा सकती? हमें 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसका जीवन कैसे चल रहा है, उसके घरों में खाने को नहीं है, उसके बच्चों की क्या तकलीफें हैं। कम से कम इतनी मदद सरकार कर देती कि कम से कम वो अपने घरों में बैठ करके दाल रोटी नमक रोटी खा सकते। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे चालकों के लिए कोई समस्या का समाधान है ही नहीं है। समाधान निकलेगा, लेकिन तब निकलेगा जब चालक मर जाएंगे, तब इनकी नज़र में उनकी मदद करने के लिए आगे आएंगे हमारी सरकार, तब आगे आएगी। मरने के बाद आती है हमेशा सरकार, मरने से पहले नहीं आएगी, क्योंकि वो मदद अगर पहले पहुंच जाए तो लोग मरे ही ना। लेकिन शायद हमारे सरकार के या कोई ऐसा नियम कानून बना रखा है कि जो भी मदद मिलनी चाहिए वो मरने के बाद मिलनी चाहिए, उसके घर वालों को मिलनी चाहिए, जीते जी उसको मदद नहीं मिलनी चाहिए। साथ में भाइयों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद अपने रोजगार खुद करने वाले हैं, अपना खुद का स्वयं आप रोजगार करते हैं, तो आपको अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा हक है। आप लोग अपनी तय की हुई राशि से ही गाड़ी चलाएं। दुनिया भर की कंपनियां जो लूट मार कर रही हैं, 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए में गाड़ी चलवा रही हैं, अपने आप मत चलाएं। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो रेट अगर आपको मिलता तो चलाएं, अन्यथा ना चलाएं, ये लाइन छोड़ दें। आज सरकार अपनी गाड़ियां जब चलवा रही है एयरपोर्ट से, तो वही टैक्सी जा रही हैं, उनकी भी वही गाड़ी हम चला रहे हैं, उनको 40 रुपए पर किलोमीटर आज वसूला जा रहा है पैसेंजरों से। और हमें अगर हम वही गाड़ी चला रहे हैं तो हमें 4 रुपए 80 पैसे 5 रुपए में चलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? उसमें हमें कमीशन भी देना है। तो ये क्या नीति है सरकार की? ये मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है, और सरकार हमें समझा दे तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जहां पे आज हमारे केजरीवाल जी, हमारी सरकार ये सर्वे कर रही हैं कि हमें क्या खोलना चाहिए क्या नहीं खोलना चाहिए, जब भी मैं अपनी सरकार से यही बोलूंगा, जब भी आप लॉकडाउन खुल के या खुलने के बाद में आप उनको चलने की अनुमति देते हैं और टैक्सी का नाम लेते हैं, साथ में ये भी बताएं कि हमारा किराया हमें किस हिसाब से लेना है। हमारे बहुत से चालक आज भी इसी
सोच में बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में जो आज हम कर्जे में डूबे पड़े हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद में क्या हम उसको कवर कर पाएंगे, अपनी जीवन को सही पटरी पर ला पाएंगे। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है हमारे सीएम साहब से कि जब भी वो लॉकडाउन खोलें या टैक्सी को चलने की अनुमति दें तो साथ में ये भी बताएं कि हमें क्या किराया लेना है, और आप भी सही किराया ऐसा तय करें जिससे हमारा गुजर बसर हो चुके। आप ओला उबर के हाथ में हमें ना छोड़ दें कि वो आपका किराया तय करेंगे, क्योंकि हमारा हर चीज हमारे जीवन का इस समय आप तय कर रहे हैं। तो हमारा काम करने का निर्णय भी आप ले रहे हैं, तो हमारा किराया भी आपको ही तय करना है, और आपसे हमें उम्मीद है कि आप सही निर्णय लेंगे। और मैं अपने सभी चालक भाइयों से कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार रखें। अगर सही समय पे सही चीज़ें हो जाती हैं, हमारा सही किराया तय हो जाता है तो हम गाड़ी चलाएं, वरना गाड़ी चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 रुपये 6 रुपये में तो हम गाड़ी का खर्चा नहीं पूरा कर पाएंगे। तो दुनिया भर के जो कर्जे हमारे सर पे चढ़ चुके हैं ये हम कैसे उतारेंगे। अगर किराया हमारा तय नहीं होता है और हमें ओला उबर के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो भाइयों मैं तो यही सोचूंगा और यही कहूँगा कि गाड़ी चलाना आप लोग छोड़ दें भाइयों, कोई दूसरा काम करें जिसमें आपकी गिनती हो। चालक की समाज में कहीं गिनती नहीं है, सरकार की नज़र में कहीं कोई गिनती नहीं है। अगर गिनती होती तो हमारे बारे में ज़रूर सोचते, और हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारा कहीं नाम जिक्र नहीं आता है कि चालक का भी कुछ योगदान है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा इंतजार करें। अगर सही किराया सही राशि हमें मिलती है तो हमें गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, वरना हमें गाड़ी से दूर हो जाना चाहिए, इस धंधे को छोड़ना ना चाहिए। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं, ये काम करने का ऐसे क्या फ़ायदा जिससे हमें रोटी भी ना मिल पाए, हमें किसी से कोई मदद ना मिल पाए, हमारे बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाए। ऐसा काम करना वाजिब नहीं है। मैं अपनी सरकार से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने केजरीवाल जी से बोलूँगा कि जब भी वो लॉकडाउन खोल रहे हैं और टैक्सी ऑटो के ऊपर कोई भी अपनी टिप्पणी देते हैं और हमें कोई भी आदेश देते हैं कि आप गाड़ी चलाएं, तो हमारा किराया भी साथ में बताएं। आपके इस 2 वर्ड से हमें सभी चालकों को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, और हम ये तय कर पाएंगे कि हमें चालक समाज में अब रहना है या चालक समाज से हमें दूर हो जाना है, हमें गाड़ी नहीं चलानी है, काम करना है या नहीं करना हम डिसाइड कर पाएं। धन्यवाद सर।